भारत के एक महान व्यक्ति कुमार स्वामी कामराज ने 1964 में जवाहरलाल नेहरू के निधन से लेकर 1969 में कांग्रेस के विभाजन तक भारत के भाग्य को आकार देने में अग्रणी भूमिका निभाई। कुमार स्वामी कामराज तमिलनाडु के एक पिछड़े इलाके में एक साधारण और गरीब परिवार से थे। यह हिंदू समाज की सबसे दबी हुई जातियों में से एक नादर थे। कामराज का जन्म 15 जुलाई 1903 को तमिलनाडु में हुआ था। इनके स्कूल की शिक्षा केवल 6 साल तक चली और यह 12 साल की उम्र में वह पहले से ही एक दुकान के सहायक के रूप में काम कर रहे थे। यह मुश्किल से 15 साल के थे जब उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सुना, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। 2 साल बाद जब कामराज ने मदुरै में गांधी जी को देखा तो उन्हें पता चल गया कि उनका रास्ता चुन लिया गया है। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बन गए। कामराज कई वर्षों तक कांग्रेस के स्वयंसेवक बने रहे और अपनी निजी सुख सुविधाओं या करियर की परवाह किए बिना स्वतंत्रता आंदोलन के लिए कड़ी मेहनत करते रहे। वे 18 वर्ष के थे जब उन्होंने गांधी जी के अंग्रेजों के साथ असहयोग के आह्वान का पालन किया। उन्होंने गांवों में प्रचार किया, कांग्रेस के काम के लिए धन जुटाया और बैठकों के आयोजन में अग्रणी भूमिका निभाई। 20 वर्ष की उम्र में उन्हें सत्यमूर्ति ने अपने साथ जोड़ लिया, जो तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के सबसे महान वक्ताओं में से एक थे और जो बाद में कामराज के राजनीतिक गुरु बने। अप्रैल 1930 में कामराज वेदारण्यम में नमक सत्याग्रह आंदोलन में शामिल हुए और उन्हें 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई। जेल में उनकी कई बार की गई सजाओं में से यह पहली सजा थी। जेल जाना उनके करियर का हिस्सा बन गया था और कुल मिलाकर वे 6 बार जेल गए। जब भारत आजाद हुआ तब अविवाहित कामराज की उम्र 44 साल थी। फरवरी 1940 में कामराज को तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। वे 1954 तक इस पद पर रहे। वे 1947 से लेकर 1969 में कांग्रेस के विभाजन तक एआईसीसी की कार्यसमिति में सदस्य या विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल रहे। कामराज 1937 में मद्रास विधानसभा के लिए निर्विरोध चुने गए। 1946 में वे फिर से इसके लिए चुने गए। वे 1946 में भारतीय संविधान सभा के लिए भी चुने गए और बाद में 1952 में संसद के लिए चुने गए। वे 1954 में मद्रास के मुख्यमंत्री बने। वे शायद भारत के पहले गैर अंग्रेजी जानने वाले मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनके 9 साल के प्रशासन के दौरान ही तमिलनाडु को भारत के सबसे अच्छे प्रशासित राज्यों में से एक के रूप में जाना जाने लगा। 1963 में उन्होंने नेहरू को सुझाव दिया कि वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को मंत्री पद छोड़कर संगठनात्मक कार्य करना चाहिए। इस सुझाव को कामराज योजना के नाम से जाना गया, जिसे मुख्य रूप से कांग्रेसियों के मन से सत्ता के प्रति मोह को दूर करने और उसके स्थान पर संगठन के उद्देश्यों और नीतियों के प्रति समर्पित लगाव पैदा करने के लिए तैयार किया गया था। इस योजना को कांग्रेस कार्यसमिति ने मंजूरी दी और 2 महीने के भीतर इसे लागू कर दिया गया। इस योजना के तहत 6 मुख्यमंत्रियों और 6 केंद्रीय मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। बाद में 9 अक्टूबर 1963 को कामराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। 2 बार उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के चयन में अग्रणी भूमिका निभाई। 1967 में विरुधुनगर में उनकी हार ने उनकी प्रतिष्ठा को काफी कम कर दिया। यहाँ तक कहा गया कि वे बहुत निराश व्यक्ति थे। लेकिन 1969 में नागरकोइल में मिली शानदार जीत ने उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा को फिर से जगा दिया। हालांकि 1969 में कांग्रेस में विभाजन, वे संगठन कांग्रेस में बने रहे और 1971 के आम चुनावों के परिणामस्वरूप उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा और अधिकार को एक और झटका लगा। कुमार स्वामी कामराज अंत तक चुपचाप जनता के बीच काम करते रहे। उन्हें 1976 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया।